जय जय श्री राम दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में लाइव हूं। दोस्तों जैसे कि मानव जीवन है और मानव जीवन में बहुत सारी परेशानियां आए दिन रहती है। संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी ना किसी कारण से आपस में भिन्न भिन्न रहती है। संयुक्त परिवार में जहाँ अहम की परिभाषा हो जाती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि आपके जीवन के अंदर सारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ में मिलते और प्रेम के साथ में रहें। दोस्तों मैं एक घरेलू उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। यथासंभव आपको करना है, 1.25 मीटर काले रंग का एक कपड़ा ले लें, उसके अंदर एक जटा वाला नारियल आप ले लें। दिन वाश्रय जो रहेगा वह रहेगा आपका बुधवार या फिर शनिवार। उसके ऊपर इस मध्यमा उंगली से आप 21 यानी 21 बार काली स्याही से या काजल से आप टीका कर लें। और घर का जो मेन चौखट है, मेन चौखट के बाहर कहीं पे भी आप उसे कील गाड़ करके आप उसे लटका दें। कुछ समय के बाद में आप देखेंगे कि जो घर के अंदर अननेसेसरी परेशानियां आ रही थी वह कहीं ना कहीं समाप्त होने के लिए जा रही है। आप कीजिए, लाभदायक रहेगा। हमारे पास में और भी बहुत सारी कॉल्स आती है। उसमें नॉर्मली होता क्या है कि सास कहती है कि बहू मेरा कहना नहीं मानती, या बहू कहती है कि सास मेरा कहना नहीं मानती, या हमारे दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो करना क्या है ताकि माँ बेटी की तरह ये दोनों परिवार को आगे ले जा सके। आपको करना क्या है, आपको कोशिश करनी है कि पूर्णिमा के दिन आपको साबूदाने की खीर बनानी है। आप खीर के अंदर यथासंभव जो भी सामग्री आप डालते हैं वो डालिए, और डालने के बाद में उसे माँ दुर्गा के जहाँ पे भी आपने मंदिर स्थापित कर रखा है या मंदिर में या कहीं पे भी आप अर्पित कर देवें। अर्पित करने के बाद में वही खीर आप परिवार के सदस्यों को या सासू माँ को आप खाने को दें। सासू माँ भी चाहे तो अपने बहू के लिए आप कर सकते हैं। आप निश्चित मानिए कि कुछ ही समय के बाद में फिर उसे निरंतर आप चाहें तो हर शुक्रवार आप करना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे 5 शुक्रवार को इस प्रकार से करने के बाद में आपसी संबंध ठीक होते हुए चले जा रहे हैं। अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि कई बार देखा गया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया से नहीं रही। अब क्या किया जाए कि दोनों में एक दूसरे का प्रेम संबंध बना रहे। किसी और कारण से या जीवन के अंदर पहले से जो रोमांस चलता आ रहा था वो रोमांस जीवन में से समाप्त हो गया है। पति पत्नी की ओर या पत्नी पति की ओर देख भी नहीं रही है। वही रोमांस वही आपका जीवन में वापस आ जाए। एक छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रहा हूं, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको इन उपायों से कितना फायदा हुआ। आपको करना क्या है, कोशिश करें कि जब भी खाना खाने के लिए आप बैठें एक टेबल पे, तो थोड़ा सा भोजन आप अपनी थाली का उनकी थाली के अंदर आप रख दें। उदाहरण के लिए पति नाराज हैं तो अपनी एक चपाती या सब्जी या कुछ भी उनकी थाली के अंदर आपने रख दी, और उनकी थाली की कुछ भी चपाती या सब्जी अपनी थाली में रख ली। इस प्रकार से 3 या 4 बार आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो रोमांस ठहर सा गया था, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण से किसी भी कारण से परेशानी आ रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। कभी और वीडियो में आपको बताऊंगा इसका साइंटिफिक रीजन भी क्या है। ये छोटे छोटे उपाय जैसे ही आप अपने जीवन में करके चले जाते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आज बात हो रही है परिवार को लेकर के। परिवार में आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी के कारण से या बिजनेस के कारण से दो भाइयों के बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आज एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खा रही है। दोनों अलग होने की कह रहे हैं। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से मेल खाए उसके लिए एक उपाय आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दोनों में से कोई भी एक भाई इस उपाय को अगर करेगा तो निश्चित रूप से उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपसे मिलेगी, और जैसा सौहार्द प्रेम पहले चलता आ रहा था वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको करना है क्या है कि आप जाएं शनिवार के दिन बड़ के पेड़ पे, और बड़ के पेड़ पे जाने के बाद में आप थोड़ा सा जल वगैरह का साथ में लेकर जाएं, और
जल अर्पित कर देवें और बड़ के पेड़ के आप 7 टाइम्स परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद में इस मध्यमा उंगली से उसकी मिट्टी से तिलक स्वयं अपनी भ्रुकुटियों के बीच में अन्यथा यहाँ पे करें और प्रार्थना करें कि हमारे भाइयों के बीच में जो प्रेम सौहार्द समाप्त हो गया है वह दोबारा से स्थापित हो। शनिवार के दिन आप कोशिश करें कि ये कर लें और करने के बाद में अगले दिन का आप इन्विटेशन आप उन्हें दे आएँ। रविवार को दोबारा फिर जाना है, इस प्रकार का उपाय फिर दोबारा से करना है और वहाँ से कोशिश करें एक डंडी, एक शाखा, छोटी या बड़ी, पत्ते कुछ भी ला करके अपने घर के अंदर आप रख लें। आप देखेंगे कि भाइयों के बीच में जो प्रेम संबंध समाप्त हो गया है वह धीरे धीरे वापस होता चला जा रहा है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपसी संबंध के अंदर सारी चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो के अंदर कहता हूं कि यदि पिता जो है सूर्य का कारक है, भाई जो है वो मंगल का कारक है, पत्नी शुक्र का कारक है, सास आपके राहु का कारक है, सभी परिवार के सदस्य हैं। यदि आप केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही खुश रख लें तो यकीन माना दोस्तों आपको कोई भी अंगूठी पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एकल के परिवार के कारण से हम इन लोगों को संतुष्ट या फिर प्यार और ज़्यादा करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। जय जय सिया राम दोस्तों।